वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आम जन से अगर रिश्वत खाएगा तो उसको नरेश मीणा काला मुंह करके गधे पे बिठाएगा। कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। ऐसा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, बात हुई है मतदान जो है, आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहीं तक सीमित हो गए आप लोग? मेरा यहाँ कोई नहीं है, 100% मतदान हो रहा है, पूरी जी जान से लोग मतदान करने में लगे हुए हैं। मैंने सबको मना कर दिया, कसमें दे दी थी, यहाँ बाहर क्या है मैंने कसमें दे दी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना के बाद किस तरह की उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घटनाक्रम से आज मेरा नुकसान भी हुआ होगा बड़ा, मुझे 8-10 हज़ार वोटों का नुकसान हुआ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति ऐसी कर रहा हूँ जिस राजनीति में पद कोई बड़ा अहम नहीं होता। मैं कर्नल भैंसला के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं काशीराम के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं लोकेंद्र सिंह कालवी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, जो लोग खुद नहीं बने और जिन्होंने पहचान बनाई, जिनकी मूर्तियां लग रही है। मेरा ही निवेदन, आज जो घटना हुई मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीणा होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैंने दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसकी 2 पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस अब हो रहा है, अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला रहा था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे तो कल से इस देवली उनेरा में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आम जन से अगर रिश्वत खाएगा तो उसको नरेश मीणा काला मुंह करके गधे पे बिठाएगा, वो किसी भी जाति का होगा। अब अधिकारी कर्मचारी तो जाति सबकी है, लेकिन मेरा ये मानना कि इसका मतलब कोई बामण से हो गई तो बामण नाराज, बनिया से हो गई बनिया नाराज, गुजर से हो गई गुजर नाराज। मुझे क्या पता, यहाँ तो एसडीएम शत्रुघ्न गुजर लगा हुआ था, अगर वो होता तो उसके भी पढ़ती, मीणा होता तो मीणा के पढ़ती, कोई राजपूत होता राजपूत के पढ़ती हो तो पढ़नी थी। और वो कम पड़ी इसके तो कि जिस आदमी ने दलित महिला के साथ अत्याचार किया था उसके कम पड़ी। मैं अभी आंदोलन कर रहा हूँ, इसमें कार्रवाई चाहता हूँ, जिस तरह से वो महिला मुकदमा दर्ज करा रही है वो मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी जाकर हम अपना आंदोलन वापस। सचिन पायलट को अपना आइडियल मानते हैं, हाँ, कि वो बहुत बड़ा आइडियल है और मैं खुद उनके साथ बनना चाहता हूँ। देखिए पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ, क्योंकि ग्रामीण और किसान परिवारों को के लोगों को पसंद करते हैं, वो शोषित लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो स्वर्गीय राजेश पायलट का बेटा है, वो राष्ट्रीय नेता का बेटा है, वो खुद राष्ट्रीय नेता है। मैं तो एमएलए नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे तो हर पल में पंगा है, हर पल में संघर्ष लिखा हुआ है मेरे तो। मेरी कोई सुनने नहीं है। सचिन पायलट को जो अजमेर से रवाना हुआ वो भी उतरा ना, उसका भी देरे टूटा ना, वो भी मानेसर गया ना, मानेसर से वो गए, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया ना, धरना दिया ना मानेसर में। उसी तरह से वो अजमेर से रवाना हुए कांग्रेस के खिलाफ, जयपुर तक रवाना हुए, देरे टूटा ना। अब ठीक है, थोड़ा सा उग्र हो जाता हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ज्यादा सीखा नहीं।